अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने अभी तक जो 2 ट्यूटोरियल्स हमने किए, उसमें पहले हमने इंस्टॉलेशन की बात की, उसके बाद हमने राउटिंग और कंट्रोलर की बात की। इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसके रूट पर एक व्यू पड़ा हुआ है। उसके अलावा हम ज़रा आ जाते हैं अपने रूट्स के अंदर, web.php के अंदर। तो हमारे पास जो रूट है उस पर हमारा एक व्यू डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है वेलकम का, और फिर एक सर्विसेज का हमने रूट बनाया हुआ है जिसके ऊपर मेरा सर्विस कंट्रोलर कॉल हो रहा है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा काम करते हैं। जो ये टेस्टिंग था ये मैं हटा देता हूँ, और अब हम रूट्स को प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा डिफ़ॉल्ट रूट होगा वो अब फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि वो भी कंट्रोलर से ही चलेगा। जो पहला कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है वो ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में जो हमारा कंट्रोलर है वो है सर्विस कंट्रोलर। ऑलराइट, ये कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये सही चल रहा है। मैंने इसके ऊपर अफनान का क्लिक किया हुआ। मैं एक और कंट्रोलर अपना बना लेता हूँ जो मेरी साइट का एक्चुअली कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर बनाने का तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो मुझे नया कंट्रोलर बनाना है। नया कंट्रोलर जो मैं बाइंड करने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी वेबसाइट चले तो एक मेन कंट्रोलर हो। मैंने उसको नाम दे दिया फॉर एग्जांपल मेन कंट्रोलर। ऑलराइट, और उसका इंडेक्स का जो एक्शन होगा या जो मेथड होगा उसको हम कॉल करेंगे। अभी मेन कंट्रोलर मुझे बनाना है अपने कंट्रोलर्स के अंदर, तो मैं यहाँ से टूल्स पे जाऊँगा और Laravel 5 पर जाऊँगा और मेक कंट्रोलर की कमांड को मैं कॉल करूँगा। यहाँ जैसे मैंने कॉल किया, अभी कह रहे हैं कि इस क्लास का नाम बताइए, उस कंट्रोलर क्लास का नाम बताए। मैंने बनाना है मेन कंट्रोलर, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने एक क्लिक किया तो थोड़ी देर में कंट्रोलर यहाँ पर बन जाएगा। ये तो हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ये देखते हैं मेल का कंट्रोलर है, इसमें कोई इस वक्त फंक्शन मौजूद नहीं है। मैंने कहा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और जो वो रिटर्न करेगा एक अदर व्यू को। अब ये व्यू कौन सा होना चाहिए, तो हमने अब व्यूज़ के अंदर हम जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज में व्यूज़ के अंदर हमारा जो एक व्यूज़ हमने बनाया था अफनान के नाम से, एक हमारा वेलकम के नाम का ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं अगर वेलकम को कॉल करना चाहूँ तो वेलकम को कॉल कर लो, एक्सेप्ट मी। और ये अफनान का कंट्रोलर है, ये वेलकम का कंट्रोलर इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अब इसमें वेलकम को ही कॉल करता हूँ। जी वेलकम। ऑलराइट, तो अब हमारी जो वेबसाइट है उसके रूट के मुताबिक एक रूट है और एक सर्विसेज का पेज है जो दूसरे कंट्रोल को हिट कर रहा है। अच्छा, हम मेन के अंदर ही फॉर एग्जांपल हम अबाउट का पेज भी कॉल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मेन कंट्रोलर ही होगा, लेकिन अगर कोई लिखे अबाउट, ठीक है, तो अबाउट के लिए जो व्यू जनरेट होगा वो ये वाला होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू फाइल ली यहाँ पर, उसको सेव किया, तो मैंने नाम दे दिया about.blade.php। और जी अब अबाउट के पेज पे हम HTML जनरेट कर लेते हैं, अबाउट पेज, और यहाँ बॉडी में हमने एक h2 लगाया, उसको मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अबाउट पेज, और एक पैराग्राफ भी लगा दिया। उस पैराग्राफ पर दिस इज अबाउट पेज। हमारे पास अबाउट का भी पेज जनरेट हो गया। तो अब होगा ये कि हमारे राउट में हमने लिखा है अबाउट का पेज, और उस पर जो इस वक्त एक्शन कॉल हो रहा है वो इंडेक्स ही है। मैंने कहा नहीं, मेन के अंदर अबाउट का एक मेथड होगा जिस पर कॉल होगा। तो डेफिनेटली अब मुझे मेन कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि आप इंडेक्स को कॉपी पेस्ट ही कर लें, ठीक है, और ये जो मेथड है इसका नाम है अबाउट, और ये जिस व्यू को रिटर्न करेगा वो भी है अबाउट का व्यू। ऑलराइट, अच्छा, अब थोड़ा सा पहले इसका रिव्यू देख लेते हैं फ्रंट एंड पर, पब्लिक। ऑलराइट, तो ये पब्लिक में जो मेरा रूट है उसके ऊपर फ़िलहाल वेलकम का ही जो व्यू है वो रिटर्न हो रहा है, और अबाउट पर मेरा अबाउट का व्यू रिटर्न हो रहा है। और जो सर्विसेज का हमने एक रूट बनाया उस पर दूसरा कंट्रोलर है जिसमें अफनान यूसुफ, उसमें एक व्यू है, एक कंट्रोलर है दूसरा सर्विसेज का। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये कंट्रोलर है, इसके अंदर एक एक्शन है, उसमें अफनान व्यू रिटर्न हो रहा है, तो ये अफनान वाला व्यू हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हमारी राउटिंग तो हमारे सेट हो गई। ऑलराइट, हमने राउटिंग देख ली किस तरह से काम करती है राउटिंग, और 3 पेजेस इस वक्त हम कॉल कर रहे हैं। एक हमारा मेन कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स का पेज है, एक अबाउट का पेज है जो हमने बनाया व्यू के साथ, और एक सर्विस कंट्रोलर में
अफनान सॉरी हाँ अफनान का व्यू है जो मैंने कॉल किया हुआ इस इंडेक्स के मेथड के अंदर। ऑलराइट, अब पहला मसला ये है लारावेल में कि भाई ये तो ठीक है सर, तीन चीज़ें हो गई, बट क्योंकि हम PHP पे जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम एक लेआउट मेन रखते हैं और फिर कंटेंट चेंज होता है वेबसाइट के अंदर। लारावेल में काम किस तरह किया जाएगा? अगर मैं तीनों व्यूज़ को देखूँ इस वक्त, देखिए ये एक व्यू है, ठीक है, इसमें भी HTML लगी हुई है, हेडर है, बॉडी है। एक अफनान का व्यू है, इसमें हमने लगाया नहीं, बट ओके मैं इसको भी कर देता हूँ ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं अबाउट को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम कह देते हैं कि ये सर्विस है। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसका नाम, क्योंकि मैंने अफनान रखा हुआ है तो ये कन्फ्यूजन कर रहा है इसको, तो मैं इस फाइल का नाम भी चेंज कर देता हूँ और उसकी कॉलिंग भी ठीक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अफनान की फाइल है, मैंने इसको यहाँ पर रीनेम किया और मैंने इसका नाम रख दिया सर्विस। ओके, तो अब ये जो व्यू है उसका नाम है सर्विस। ऑलराइट, अच्छा वेब कॉन्फ़िग में मैं एक काम और करता हूँ कि एक कंट्रोलर भी मैं अपना इसके लिए मेन का कंट्रोलर यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि तीसरा ही पेज है, हमें इसके लिए कंट्रोलर अलग करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें एक्शन हम मज़ीद बना देंगे। सर्विस का जो कंट्रोलर, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डोंट नीड दिस। मेन के कंट्रोलर में आके मैंने एक और एक्शन कॉल किया और उसमें मैंने सर्विस का मेथड बनाया और जिस पेज को मैं कॉल कर रहा हूँ व्यूज़ के अंदर वो भी सर्विस का ही है। ओके, तो अभी ये कुछ बेहतर लग रहा है कि मेन के कंट्रोलर में तीन हमारे एक्शंस है और वेब के अंदर जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन में जो राउटिंग है उसके अंदर हमने बताया कि मेन पर इंडेक्स कॉल होगा, अबाउट पर जो है वो अबाउट कॉल होगा और सर्विस पर हमें सर्विस कॉल होगा, और तीनों हमारे यहाँ पर वेलकम, अबाउट और सर्विस के एक्शन भी रेडी है। ऑलराइट, तो अब एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ठीक चल रहा है जी। तो देखिए ये है आपका मेन पेज, अबाउट का पेज और सर्विस का पेज। ऑलराइट, तो ये तीनों चीज़ें ठीक हो गई। अब जो बात हमने शुरू की थी कि भाई तीनों ही मेथड जो व्यू रिटर्न कर रहे हैं, और से देखें तो तीनों ही व्यूज़ के अंदर जो लेआउट है इसका अलग लेआउट है, इसका एक पूरा अलग लेआउट है और इसका पूरा एक अलग लेआउट है, क्योंकि हेडर फुटर हर जगह लगे हुए हैं। अब इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, मीन्स के लारावेल के अंदर टेम्पलेटिंग कैसे होती है, इस चीज़ पर मैं बात करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि टेम्पलेटिंग कैसे होती है। ऑलराइट, तो मैं व्यूज़ के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा फ़ोल्डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लेआउट रखते हैं, फ़ोल्डर्स सेपरेशन हो जाती है थोड़ा सा, तो हम रख देते हैं इसको। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया लेआउट के नाम से, ताकि मुझे पता चले कि व्यूज़ के अंदर लेआउट सारे इसके अंदर पड़े हुए। हम मल्टीपल लेआउट भी बना सकते हैं और हम एक सिंगल लेआउट भी बना सकते हैं। मैंने एक न्यू फाइल ली और उसको सेव किया और इसका नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल मेन लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब ये जो फाइल बनी है मेन लेआउट की, ये बेसिकली हमारी लेआउट की फाइल होगी और इसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड लेआउट यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल जो लेआउट हमारा वेलकम वाला है, यही लेआउट हर जगह अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये वेलकम वाले पेज का सारा डेटा कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसमें देखें मेरे लेआउट में जो कंटेंट है, बेसिकली ये कंटेंट क्लास है और इसके अंदर यहाँ कुछ कंटेंट दिया हुआ है। ओके, ये कुछ कंटेंट है, मैं चाहता हूँ सारा कंटेंट इसी जगह पर आए, तो मैं अपने वेलकम के पेज को भी यहाँ खाली कर लेता हूँ और इसमें मैं सिर्फ H2 लगा रहा हूँ इस वक्त, और मैंने ये कह दिया वेलकम पेज और एक पैराग्राफ भी, कुछ भी मतलब जो आप डालना चाहें, दिस इज वेलकम पेज। ओके, और जो मेरा लेआउट है इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, इतना इसको हैवी नहीं रखते फिलहाल, बेसिक चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इनलाइन स्टाइल शीट फिलहाल मैंने हटा दी और बॉडी को भी मैं खाली कर लेता हूँ। सो दिस विल बी आवर लेआउट और इस तरह से हमारे पेजेस हो जाएंगे। अबाउट के अंदर भी मैं गया और अबाउट पे भी जाके मैंने सिर्फ पेज को उतना ही जितना मुझे कंटेंट देना वो कर दिया, सर्विस पे भी मैंने यही कर दिया। तो अब देखिए मेरे पास व्यूज़ में सिर्फ कंटेंट है और मेरे लेआउट में इस वक्त एक जो है वो लेआउट बना हुआ है कि हेडर ये होगा और फुटर ये होगा। ठीक है, ये बॉडी है, मैं यहाँ पर एक H1 लगाता हूँ, इस पर मैं वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल
माई वेबसाइट, ताकि हर पेज पर रहे। और एक मैं नीचे फूटर के हिसाब से फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लगा रहा हूँ, मैंने कहा दिस इज footer from layout. Okay, now we have this layout and these three views, ये सादे सादे views है हमारे पास। ओके, अब बाइंडिंग कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर कंटेंट आना है। ठीक है, तो होगा ये कि हम यहाँ पर ब्लेड सिंटैक्स यूज करेंगे @ के साथ, और यील्ड का कीवर्ड होता है, यील्ड एक मेथड है PHP का जो कॉल कर सकता है किसी भी एलिमेंट को, और यील्ड में मैंने कहा कि कंटेंट को यहाँ कॉल कर लें। ओके, अब तो हमें इंस्टॉल करना है ब्लेड सिंटैक्स को, तो हम यहाँ प्रेफरेंसेस में जाके पैकेज कंट्रोल में जाके हम लिखेंगे इंस्टॉल पैकेज, और इंस्टॉल पैकेज पे जब आएंगे ऑलराइट, तो हमें चाहिए ब्लेड स्निपेट, तो हमने कहा जी ब्लेड स्निपेट, ये हमें मिल गया, क्लिक किया हमने। ठीक है, देखिए पैकेज इंस्टॉल हो रहा है ब्लेड स्निपेट का। ऑलराइट, ठीक है, एक और काम कर लेते हैं हम, पैकेज कंट्रोल में जाके इंस्टॉल पैकेज, और इसमें हम जब ब्लेड लिखते हैं तो वहाँ पर लारावेल ब्लेड ऑटो कंप्लीट भी आ जाता है। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल पैकेज लारावेल ब्लेड हाइलाइटर। ओके, ओके, तो अब हमारे पास ये सिंटैक्स ऐड हो गया ब्लेड का। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद खैर हमने यहाँ पर यील्ड किया है कंटेंट को, तो अब होगा क्या कि कंटेंट यहाँ पर शो होगा। कैसे शो होगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वेलकम के पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा सेक्शन। हम सेक्शन बनाएंगे, उसको जो भी नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वही नाम जो मैंने वहाँ दिया था, हमने दिया कंटेंट, और जहाँ पर हमें सेक्शन ख़त्म करना है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड सेक्शन। यहाँ पर हमें ख़त्म करना है हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एंड सेक्शन। ओके, तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जो कंटेंट है ये एक्चुअली बाइंड हो जाएगा हर उस लेआउट पे जहाँ ये कॉल हो रहा होगा। ठीक है, अब ये लेकिन अभी मसला ये है कि इस पेज को कैसे पता चलेगा कौन सा लेआउट कॉल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड के अंदर हम बताते हैं कि ये हमारे इसी फोल्डर में, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है लेआउट डॉट मेन लेआउट की जो फाइल है उसे एक्सटेंड करेगा। ओके, लेट्स सी कि क्या ये काम कर रहा है। सर्विस के पेज पर लेआउट नहीं लगाया हमने, होम पेज पर लगाया। और ये काम नहीं कर रहा है इस वक्त, इशू है। और तो आप ये कर सकते हैं कि टूल में जाके लारावेल 5 में जाएं, और यहाँ पर जाके आप लिखें ब्लेड, तो सेट सिंटैक्स लारावेल ब्लेड पर आप क्लिक करते हैं तो आपका सिंटैक्स ही सेट हो जाएगा, जो मसले थे हाईलाइटिंग के वो सॉल्व हो जाएंगे। यील्ड की स्पेलिंग मैंने गलती की थी, तो YIELD यील्ड करके मैंने कंटेंट दिया, और जिस भी पेज पे इसको बाइंड करना है उस पेज पे आके लिखा है एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सटेंड्स मैंने कहा लेआउट के फोल्डर में मेन लेआउट जो है ये मेरा लेआउट है मेन, इसको एक्सटेंड करेगा मेरा ये वाला पेज, और ये सेक्शन है कंटेंट का जो यहाँ पास होना है, ये वाला इस कंटेंट के बीच में जितना सेक्शन में बनाया इसके बीच में जितना कंटेंट होगा वो सब इस जगह में पास हो जाएगा। मल्टीपल भी आप जो है वो यील्ड कर सकते हैं लेआउट के अंदर, और मल्टीपल सेक्शन अपने पेज से पास कर सकते होंगे। अब यहाँ अबाउट के पेज पे इस वक्त ये लेआउट नहीं लगा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ अगर हमारे पास यहाँ पर मेन लेआउट में हम आ गए, तो जैसे मैं इंडेक्स पे आता हूँ तो माय वेबसाइट ये हेडर में से आ रहा है, और दिस इज़ फूटर ये भी लेआउट में से आ रहा है, और ये जो एरिया है ये कंटेंट का एरिया है। तो मैं अगर यहाँ से सर्विस के पेज पे गया, देखिए सर्विस पे अभी लेआउट नहीं लगा हुआ, ये सारा सा सर्विस का व्यू, और हम इसका पेज सोर्स भी देख लें तो देखिए सर्विस के कोड में कोई हेडर वेडर नहीं मौजूद। अच्छा, इसी तरह अगर हम अबाउट और हमारी अपनी वेबसाइट पर आते हैं जो मेन कंटेंट का पेज है हमारा, इस पर देखिए पूरा हमें HTML मिल रही है।
तो अब ये दूसरे पेजेस पे किस तरह हम ऐड करेंगे, आ जाए अबाउट के पेज पे लगाना है तो हम कहेंगे @extends, और एक्सटेंड करने के बाद आप कहेंगे लेआउट के फोल्डर में डॉट मेन लेआउट की जो फाइल है उसको एक्सटेंड कर रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पर सिंटैक्स थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, थोड़ी देर में दिखा दूँ सिंटैक्स कैसे सेट होगा। मैंने कहा सेक्शन, और सेक्शन का नाम मैंने वही रखा जो मेरे लेआउट में पास करना है, कंटेंट, और एंड सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन को मैंने एंड कर दिया। अब ये जो इसके इस वक्त सिंटैक्स आपको गलत नजर आ रहा है, इसका तरीकाकार वही है कि आप टूल पर जाएँ, लेवल 5 पर जाएँ, और यहाँ जाकर आप लिखें ब्लेड, तो एक्चुअली सेट सिंटैक्स ब्लेड सेट कर देगा तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विस में आए, यहाँ पेस्ट करें, और यहाँ पर आके भी आप एंड सेक्शन कर दें तो आपका लेआउट सेट हो जाएगा। ओके, चलिए लेट्स सी कि हमारा जो पेज है वो ठीक चल रहा है। देखिए हमारा कंटेंट का पेज, अब मैं यहाँ पर अबाउट को कॉल कर लेता हूँ, तो ये देखिए अबाउट का पेज, इस पर भी हेडर फुटर आ गया, और फिर मैंने सर्विसेज को कॉल किया तो ये हमारा सर्विस का पेज, इस पर भी हेडर फुटर मेरे पास आ गया। ऑलराइट, अब आगे मज़ीद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और देखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है।